हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, जिसके सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे डिजायरेबल फ्रिक्शन एंड अनडिजायरेबल फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, डिजायरेबल फ्रिक्शन एंड अनडिजायरेबल फ्रिक्शन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि डिज़ायरेबल फ्रिक्शन क्या होगा या अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन क्या होगा, या फिर आपको अभी भी अगर पता नहीं चला तो आप इस पिक्चर में देख के ज़रूर पता कर सकते हैं कि डिज़ायरेबल फ्रिक्शन क्या होगा और अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन क्या होगा। अगर अभी भी पता नहीं चला है तो देखते हैं, इस टेबल में आपको पता चल जाएगा। डिज़ायरेबल फ्रिक्शन और अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल तो दोनों फ्रिक्शन होंगे ही, लेकिन डिज़ायरेबल फ्रिक्शन जो है वो एसेंशियल फ्रिक्शन होता है। मतलब ये होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम होने देंगे या फिर इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही हम इसको होने देना चाहेंगे, इसलिए इसको मिनिमाइज करना जरूरी होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं डिजायरेबल चेंजेस के। टू ब्रिंग अ रोलिंग बॉल टू स्टॉप एल्स इट वुड कीप रोलिंग, grooves on automobile tire increases friction between tires and the rough road surface, they provide more grip. Clits on sports shoes provide better stability to the sportsman with the ground. रफ सैंड पेपर इज यूज टू स्मूथ वुड। जैसा कि आपने बताया, मैंने अभी पिक्चर में भी दिखाया आपको, ग्रूव्स ऑन ऑटोमोबाइल टायर्स, जो कि अच्छी ग्रिप देते हैं और फ्रिक्शन को भी इंक्रीज करते हैं बिटवीन टायर्स एंड द रफ रोड। इसलिए ये फ्रिक्शन जो होता है रोड और टायर के बीच में डिजायरेबल फ्रिक्शन कहलाता है। वैसे ही अनडिजायरेबल फ्रिक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। Automobile parts, machine parts begin to degrade over a period of time due to friction. The sole of our shoes wear out after prolonged use because of friction with the rough road surface. When there are dry areas on a water slide, the slide fall will not be very smooth. जैसा कि मैंने पिक्चर में बताया आपको, the sole of our shoes wear out after prolonged use because of friction with the rough road and surface. अगर हम इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दे तो हमारा जो सोल है शूज का वो कभी घिसेगा नहीं, ना ही वो फटेगा। जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मशीन पार्ट्स क्या होते हैं, जब उनका यूज कंटिन्यू होता रहता है तो वो कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब काम करना या फिर उनमें से कुछ आवाज़ आना चालू हो जाती है, स्क्रीची आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो ये जो फ्रिक्शन होगा, इसलिए हम इस फ्रिक्शन को डिज़ायरेबल फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, इसको बोलेंगे हम अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन, और इसको मिनिमाइज करेंगे हम। और मिनिमाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इस तरीके के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना या रिड्यूस करना चाहिए या करना होगा, और रिड्यूस करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम व्हील्स का यूज़ करें तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे या आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पे। लुब्रिकेंट्स जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मशीन पार्ट्स की मैंने बात की, वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा इनएफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब काम करना या तो स्लो हो जाता है मशीन पार्ट्स का, या उनमें से आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी अप्लाई सब्सटेंस टू मेक देयर सरफेस स्मूथ एंड देयर बाय रिड्यूस फ्रिक्शन, और उस सब्सटेंस को कहा जाता है लुब्रिकेंट्स।
You must have seen specific lubricant for automobile parts in petrol stations. Also, you must have noticed that we apply oil to screechy doors in our house. अपने घर में भी आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद डोर विंडो में से आवाज़ आना चालू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऑयल डाल देते हैं, तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ऑयल है क्या एक्चुअली में? वही तो लुब्रिकेंट है। जब बाइक है, कार है या साइकिल है, वॉश करते हैं, पानी से धोते हैं, तो उसके बाद उसमें ऑयल है, ग्रीस है, ये यूज़ किया जाता है। तो वो सब भी क्या है? लुब्रिकेंट्स हैं, जो कि इफेक्टिव बनाता है और स्मूथ सरफेस बना देता है, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है व्हील्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। वी हैव सीन लगेज ट्रॉलीज use wheels. It is easier to pull heavy loads with wheel as against pulling and pushing them along the ground. अगर हम कोई लोड है, जैसे कि बड़ा बॉक्स ले लीजिए, उसमें बहुत सारा सामान भर दीजिए। अगर आप उसको पुश करेंगे तो आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर उसमें अगर व्हील ऐड कर देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है, आप अगर उसमें व्हील ऐड कर देते हैं लोड में या फिर बॉक्स में, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले जो बॉक्स का हम यूज़ कर रहे थे, या जो लोड हम फोर्स के थ्रू उसको आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्योंकि व्हील नहीं थे, तो उसमें क्या हो रहा था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था उसमें? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही हमने उसमें व्हील लगा दिए तो वो इजीली रोल करने लगे व्हील्स, तो अब उसमें क्या हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। व्हील लगाने के बाद क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए हमको बिना व्हील वाले बॉक्स में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन भी क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था। और जैसे हमने व्हील लगा दिए तो उसमें फ्रिक्शन कम होने लगा और वो इजीली मूव होने लगा। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। अब ये आपने देख रखा होगा, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जैसे सर्दियों का टाइम होता है, विंटर्स, आपको ठंड लगती है, तो आप क्या करते हैं? ऐसे हैंड्स को रब करते हैं, तो क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे ही आप ये मैच बॉक्स में देख सकते हैं, मैच स्टिक जो होती है, उसमें क्या करते हैं आप? जब मैच बॉक्स और मैच स्टिक को जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और व्हेन यू रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू सेकेंड दे बिकम वार्म। फ्लूइड फ्रिक्शन, ये छोटा सा टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड्स जो है वो लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, दोनों ही फ्लूइड माने जाएंगे। फ्लूइड्स टू एक्सर्ट्स फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स। जो फ्लूइड्स है, लिक्विड है या फिर गैसेस है, दोनों ही ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाएगा ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड के थ्रू जो एक्सर्ट की जाती है, उसको कहा जाता है ड्रैग। Since water and air to exert friction on bodies that move in them like boat, fishes, aeroplane and birds, ठीक है, तो their physical structure should be such that they can oppose this friction and move forward. क्योंकि हमको पता है कि वाटर और एयर दोनों क्या है? फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। जो भी बॉडीज उन्हें मूव करती है, जैसे कि बोट है, फिशेस है, वाटर में मूव करती है, एरोप्लेन है, बर्ड्स है, एयर में मूव करती है, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि दे कैन अपोज दिस फ्रिक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। वो इस फ्रिक्शन को अपोज करे और फॉरवर्ड मूव करे। तो आपने देखा भी होगा कि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के, आपने उनका फिजिकल स्ट्रक्चर देखा ही होगा, एरोप्लेन और बर्ड्स का, बोट और फिश का। नहीं देखा हो तो अभी पिक्चर में देख लेते हैं।
ये देखिए एरोप्लेन और बर्ड्स, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। बोर्ड का और फिश का फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये सब आगे से कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यही क्या करता है, ये वाटर है या फिर एयर को चीरता हुआ निकल जाता है। इसलिए इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है और ये फ्रिक्शन को अपोज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।